अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खिज़रा तारिक। तो आज हम चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है ऑसिलेशन वाला चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 इंक्लूड नहीं है। 1 के अलावा 2, 3 से लेके 10 तक सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हैं। क्या ये सारे सॉल्व करवाऊँ। तो न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूला इंक्लूडेड हैं, पहला फार्मूला है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई L/G। और टाइम पीरियड का एक और फार्मूला है 2 पाई M डिवाइड बाई K। कि ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला है फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी होती है हाफ K डिवाइडेड बाई M। तीसरा फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। फोर्थ फार्मूला है F इज इक्वल टू KX। फिफ्थ फार्मूला है ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई M। और ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई K अंडर रूट K ओवर M। सिक्स फार्मूला है V इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। सिक्स फार्मूला है V इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सेवन फार्मूला है V इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। एट फार्मूला है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई FT। एक और फार्मूला है इसका फेस वाला एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। और नाइन्थ फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी, जो हमें बचपन से पता है, मतलब मैट्रिक्स से पता है, हाफ mv स्क्वेयर। और पोटेंशियल एनर्जी 10 फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वेयर। तो ये थे 10 फार्मूलाज। और अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स की बारी है। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो इंक्लूड है वो उसकी स्टेटमेंट्स है। अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट द लोकेशन वेयर द acceleration due to gravity is exactly 9.8 meter per second when the clock is moved to a higher altitude। जब हम किसी ज़्यादा और ऊंचे इस ग्रेविटी की एग्जैक्टली जो वैल्यू है उधर वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। जब वो हायर एल्टीट्यूड पे लेके जाएंगे तो उसकी जो लॉस इन टाइम आएगा वो पर डे 80 सेकेंड्स लॉस हुआ है ऊपर जाने से। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट दिस न्यू लोकेशन। और जो हम हायर एल्टीट्यूड न्यू लोकेशन पे गए हैं उसकी वैल्यू ऑफ g, मतलब न्यू वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है। g की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और लॉस इन टाइम क्या है, 80 सेकेंड्स पर डे यानी 24 आवर्स इन अ डे। तो लॉस इन टाइम क्या हुआ है, 80 सेकेंड्स इन डे। हमें न्यू वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है यानी g प्राइम। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले t इज इक्वल टू 2 पाई L/G इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि m/k वाला फार्मूला ले नहीं सकते हम, यहाँ पर मास नहीं गिवन हमें। तो ये फिर लॉस इन टाइम इन 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, जब यहाँ पर 24 आवर्स लिखा हमने। अब टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 600 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लॉस इन टाइम जब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमें एक सेकेंड में कितना होगा, जब हम 80 को डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ, तो हमारे पास लॉस इन 1 सेकेंड आ जाएगा। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 पुट t इंस्टेड ऑफ 1k। अब t की जगह हम
1s की जगह हम t पुट करेंगे, यहाँ जहाँ पर भी s है वहाँ पर t पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वही वाली वैल्यूज हमने लिख दी, s की जगह क्या पुट किया है, t पुट किया है। तो यहाँ पर लॉस इन टाइम, इधर s की जगह t पुट किया है और यहाँ पर भी t पुट किया। जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास t/1080 आ गया इन 1 सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें g प्राइम फाइंड करना है, न्यू वैल्यू ऑफ g फाइंड करनी है। तो हम t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई L/g प्राइम लेंगे। तो हमें g प्राइम फाइंड करना है। तो टोटल t प्राइम किसके होता है, टोटल टाइम माइनस टाइम लॉस। तो टोटल टाइम क्या है हमारे पास, t है, और टाइम लॉस क्या है, ये वाला t नहीं, ये वाला टाइम लॉस क्या है, ये। तो t/1080 2 प्राइम। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से t कॉमन लेंगे, 1 माइनस 1/1080 इज इक्वल टू 2 प्राइम 2 पाई L/g प्राइम। यहाँ से ये वाली इस t की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हम इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो t की वैल्यू क्या आएगी, ये वाला सारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम होगा। फिर उसके बाद हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में t की जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है। तो t की वैल्यू हमने निकाली, ये वाली t की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, t इज इक्वल टू 2 पाई L/g। तो t की जगह ये वाली वैल्यू पूरी पुट की, L/g की वैल्यू पूरी इधर आ गई, इज इक्वल टू 2 पाई L/g प्राइम, क्योंकि t इज इक्वल टू t प्राइम, ये हमने लेट किया अपनी तरफ से। तो यहाँ से ये पूरी वैल्यूज कट गई, 1/√g बचा, और यहाँ पर इसको माइनस किया तो 1079 आ गया, डिवाइड 1080 ब्रैकेट क्लोज, और 1/g प्राइम आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो 0.999 आया हमारे पास, और ये हमारे पास g की वैल्यू गिवन थी 9.8 इज इक्वल टू 1/g। अब इन दोनों को रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, g का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे, और हमारे पास g प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमने √g को √9.8 को सॉल्व किया तो 3.13 आ गया, और ये उससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो हमारे पास 0.99 आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √g इधर आ गया, फिर इसके बाद ये 0.9 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 0.9 डिवाइडेड बाय ये करेंगे और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास 9.79 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकेंड pendulum having the time period 2 seconds at the at 2 seconds at the plate where the g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, सिर्फ टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड्स, और हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, और g की वैल्यू हमें पता है 9.8, लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला t इज इक्वल टू 2 पाई L/g वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, t स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर 4 यहाँ पर पाई का स्क्वायर अंडर स्क्वायर लेंगे, तो ये रूट इस स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो L/g हमारे पास बचेगा। अब हमें L चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सिंपली वैल्यूज पुट की हमने। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है 0.992 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ बॉडी ऑफ मास m
इसमें सिर्फ मास की जो वैल्यू दी हुई है वो m दी हुई है, हमें कोई स्पेसिफिक, हमें सिर्फ मास की जो वैल्यू दी हुई है वो m है, m। A body of mass m suspended from a spring with a force constant k vibrate with frequency f1 when its length is cut into the half of the same body if is suspended from one of the halves. The frequency is f2. Find out the f1 over f2. f1 डिवाइडेड बाई f2 रेशो फाइंड करनी है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। मास अटैच टू अ स्प्रिंग, मास क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, k, और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट स्प्रिंग, पूरे स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो f1 है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ स्प्रिंग f2 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, f1 रेशो f2। माइनस का क्या होता है, माइनस का कैसे लिखते हैं, जैसे मीटर पर सेकेंड में हम लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ये वाला सीन है कि f1 डिवाइड बाई f2 इस ये फाइंड करना है हमने। सोल्यूशन में क्या करेंगे, f1 किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई k1 डिवाइडेड बाई m1 नहीं m इस m, इसे इक्वेशन नंबर 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1/2 यहाँ पर k2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई m, तो इस इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, f1 डिवाइडेड बाई f2 फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे, अब डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे f1 डिवाइडेड बाई f2, f1 डिवाइडेड बाई f2 डिवाइड करेंगे तो ये वाला सारा इस वाले से सारे से कट जाएगा, तो हमारे पास k1 डिवाइडेड बाई k2 अंडर रूट बचेगा। तो हम लेट क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि k1 इक्वल टू k और k2 इज इक्वल टू 2k, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे यही वैल्यूज़। तो k डिवाइडेड बाय k1 को किसके लेट किया, k के, और k2 को 2k के, तो वही पुट किया, k से कैंसिल हो गया, 1/√2 बच गया, जो कि इक्वल होता है 0.70 के इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है, the mass at the end of the spring describes simple harmonic motion with time is equal to 0.40 seconds. Find out A when the displacement is 0.04 मीटर। अच्छा जी, 5 की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डेटा हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.4 सेकेंड्स, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था वो 0.04 मीटर दिया हुआ था। तो हमने क्या फाइंड करना था, ए फाइंड करना था। ए के लिए फॉर्मूला है -ω² x मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो एक्स ओमेगा के लिए क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओमेगा के लिए जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, सही है। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी लिख दिया इधर, और होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो बस वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या दिया हुआ है हमें, 6 दिया हुआ है a block weighting 4 kg extends a spring by 0.16 meter from its unstretched position. The block is removed and 0.50 kg body is hung from the same spring. If the spring is now stretched and then released, what is पीरियड यानी टाइम पीरियड मालूम करना है।
अच्छा, यहाँ पर हमें दो मासेस दिए हुए, एक ब्लॉक का मास दिया हुआ और एक मैन का मास दिया हुआ है। तो यानी मैन यानी बॉडी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ब्लॉक का मास क्या दिया हुआ है 4 kg, और जो उसने स्ट्रेच किया था उसे वो कितना था 0.16 मीटर, और जो स्मॉल एम है वो बॉडी का मास है यानी मैन 0.5 kg, और उसने और टाइम जो पीरियड हमें फाइंड करना है, और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। सही है। मैन का मास क्या है 0.5 kg और टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें मास दिया हुआ है तो हम मास वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मास वाले में होता है के 2 पाई √m/k, ये होता है ना फार्मूला 2 पाई √m/k, t = 2 पाई m/k। m हमारे पास है, k हमें पहले फाइंड करना है। तो k फाइंड करने के लिए f = kx, k यहाँ से आ जाएगा f × x। f की वैल्यू फोर्स हमें कोई नहीं गिवन, तो हम mg/x यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k की वैल्यू आएगी 245 Nm/m। तो अब हम इजीली इसके फार्मूला के अंदर पुट करेंगे वैल्यू। तो हमारे पास आएगी, यहाँ पर हमने k की वैल्यू पुट की मास 0.5 ऑफ बॉडी, तो हमारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.28 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम whose time period is 1 second, what is the frequency। अब टाइम्स, इसमें सिर्फ टाइम पीरियड दिया हुआ है वो है 1 सेकेंड और कुछ भी नहीं गिवन, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। डेटा क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड और जी की वैल्यू हमें पता है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ फाइंड करनी है हमने। तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बहुत आसान सा है ये न्यूमेरिकल। यहाँ से लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ की क्या हो जाएगी, L = T² G × 4 पाई का स्क्वायर। यहाँ से L का फॉर्मूला ये बन जाएगा, रीअरेंज करके L का यही फार्मूला बन गया। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो L की वैल्यू आएगी 0.25 मीटर, और जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला था वो होता है 1/t। टाइम हमें क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1/1 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या स्टेटमेंट दी हुई है हमें, 8 की स्टेटमेंट है a spring whose spring constant की वैल्यू दी हुई है 80 Nm/m, vertically support a mass of 1 kg is at rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with the वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर/सेकेंड। वेलोसिटी भी दी हुई यहाँ पर 1 मीटर/सेकेंड। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनता है। सबसे पहले हमने डेटा लिखना है। डेटा में क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू, मास और वेलोसिटी, और हमें x0 फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। वो उन्होंने बोला था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ओमेगा फाइंड करेंगे। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, k/m। तो ओमेगा फाइंड करना है तो √k/m हो जाएगा। तो √k की वैल्यू हमें दी हुई है 80 मीटर/सेकेंड और m क्या है 1 मीटर। तो 80 / 1, 80 का √ आंसर में लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 8.94 सेकेंड्स। तो हमें अब वेलोसिटी हमें x0 फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वेलोसिटी = एम्पलीट्यूड ओमेगा इसलिए हमने फाइंड किया। सही है। x = v/ω = 1/, ये वाली पूरी वैल्यू। तो हमारे पास x0 की जो आंसर आएगा
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग इफ द इक्वेशन फॉर इट्स position at any extent t is given by x is equal to 0.25 cos pi divided by 8t. Find the displacement of the object after 2 seconds. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 का जो डेटा है वो है x की जो हमने इक्वेशन वो दोनों जो उन्होंने इक्वेशन गिवन थी वो हमने लिख ली, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर उसके बाद टाइम जो किया था वो है 2 सेकेंड्स। तो एक्स नॉट हमें फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है और एक्स फाइंड करना है। तो द जनरल इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज, फ्रिक्वेंसी की टर्म में वाली इक्वेशन हमने लिख दी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई फ्रिक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो एक्स नॉट की जगह देखें 0.25, तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई 0.25। फिर उसके बाद कॉस वाली वैल्यू को कंपेयर करें। अब कंपेयरिंग कॉस वाली वैल्यू को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई ओवर 8 इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 8। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/16 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 1/16 हर्ट्स आ गई। और हमें अब टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रिक्वेंसी का और फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी, इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 16 हर्ट्स। अब ये टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली। आप इसकी जगह टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड्स को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वही कर रहे हैं, हमने वही किया, यहाँ पर 2 पुट कर दिया। इक्वेशन क्या थी लिख देती हूँ, एक्स इज इक्वल टू x is equal to 0.25 cos पाई ओवर 8 इंटू टी। अब टी की जगह हमने 2 पुट किया। फिर उसके बाद कैलकुलेटर से इस वाले सबको सॉल्व किया तो हमारे 45 आया। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4 ज़ा 8। तो पाई ओवर 4 किसके इक्वल होता है 45 के। 45, तो यहाँ पर 45 लिख दिया। तो 45 होता है 0.70। ये एक इक्वेशन का आंसर भी था। तो x की वैल्यू आ गई 0.18 मीटर। x नॉट की वैल्यू आएगी 0.11 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है वो है मास गिवन है, ग्राम में गिवन है तो इसे केजी में कन्वर्ट किया। एम्पलीट्यूड गिवन है 0.3, फोर्स गिवन है 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 0.3। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और सबसे पहले हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, √m/k। तो k की जगह हम F = k(x0)। k की वैल्यू क्या होगी F/x0। उसकी k की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी F/x0। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा अंडर सॉल्व करेंगे तो 0.04 अंडर आएगा। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1.3 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन -ω²x। तो इधर ओमेगा की जगह हमने फार्मूला यूज़ किया k/m प्लस कोए ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू k/m
और ओमेगा किसके इक्वल होता है, √k/m। तो ओमेगा स्क्वायर किया हुआ था, जब भी हमने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया। तो अब इसके अंदर k की वैल्यू पुट की 200 डिवाइडेड बाई 80 और x की वैल्यू पुट की, हमारे पास -t मीटर/सेकंड आ गया। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी के लिए ओमेगा इंटू x0² - x² वाला फार्मूला यूज़ किया। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर सिर्फ अब देखिए यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है, वहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर √k/m वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। x0 का स्क्वायर -x²। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या, v की वैल्यू क्या आएगी, 1.38 मीटर/सेकंड। पार्ट नंबर 4 में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज टू हाफ mv², हाफ 8 और v अभी फाइंड किया था उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आ रहा है 7.6 जॉल। और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx²। इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू, x की वैल्यू आई है सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमें इसे मीटर में पहले चेंज करें डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 144 जॉल।